खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह तबाही ही तबाही। क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 309 हो गई। 200 से जायद लापता अफराद की तलाश जारी। सूबाई हुकूमत का 800 का ऐलान। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वज़ीर आला का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। रिलीफ और बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत। मुतासरा अफराद को इमदादी रकूम 2 दिन के अंदर पहुँचाने का हुक्म। दूसरी जानिब बोनेर और बाजोड़ के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। पीर बाबा, गदेजई, चगरजई, गागर और डिगर में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाबी रैलों से बच जाने वाले बचा कुचा सामान समेटने में मसरूफ। खौफनाक सैलाब ने बुनेर को तबाही और बेबसी की तस्वीर बना दिया। एक ही खानदान के 23 अफराद समेत 250 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। बुनेर की तहसील गदेजई सबसे ज्यादा मुतासर, 158 अफराद लुकमा अजल बने। तहसील चगरजई में 38, तहसील डगर में 25 अफराद जाँ बहक। गुलबांदी में 22 अफराद लापता। हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजर। सड़कें, पुल, घर और होटल सैलाबी रेलों की नजर हो गए। खौफनाक सैलाब में बच जाने वाले अपने प्यारों की तलाश में अस्पताल के चक्कर लगाने पर मजबूर। सैलाबी रेलों में जाँ बहक होने वालों की तदफीन का सिलसिला भी जारी। बाजोड़ की तहसील सलारजई में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। बटग्राम के सरहदी इलाके ढेरी हलीम में भी 21 कीमती जाने ज़ाया। मूज और रैले कई मकानात बहा ले गए। मुतादिद अफराद ताहाल लापता। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को ज़रूरी सामान फराहम कर दिया। गिलगित में क्लाउड बर्स्ट से दरियाए हुंजा का रुख तब्दील। वादी नलतर में सैलाब से तबाही। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। सयाह फंस गए। 3 बिजली घर भी बंद। जगलोट गोरों में जमीनी कटाव। हिफाजती पुश्ते टूट गए। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। शिगर में भी 2 दर्जन से ज्यादा देहात सैलाब से मुतासर। पानी घरों में दाखिल। एक नौजवान भी जाँ बहक। 13 अफराद जख्मी हो गए। जिला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में पेश। एक दिन की तनख्वाह बहाली के कामों के लिए वक्फ। पाक फौज का एक दिन का 600 टन राशन भी खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर अफराद के लिए मुख्तस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब मुतासरा आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। बोनेर, सवात और बाजोड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी और सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। सैलाब में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। हुकूमत से भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत के साथ है। विफाकी हुकूमत तमाम तर सियासी इख्तलाफात से हटकर सूबों की मदद करे। वज़ीर आज़म ने कहा, NDMA ने 500 टन से ज़ायद इमदादी सामान मुतासर इलाकों में रवाना कर दिया। जमात इस्लामी की ताउन और अमली मदद पर शुक्रगुजार हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। एक्स पर अपने बयान में नवाज शरीफ ने कहा, दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदाद की अपील। कहा, मुल्क और में और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतासरा ख़ानदानों की बहाली में अपना किरदार अदा करें। मिलकर ही हम इस मुश्किल वक्त से निकल पाएंगे। हुकूमत तमाम मुहैया वसाइल के ज़रिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं और हमारे बहुत ही मासूम बहन भाई करीबन 260 के करीब शहीद हो चुके हैं और काफ़ी नुकसानात हुए हैं, तो इस हवाले से मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ। मैं वो इतवार का जो कम्युनिटी का पाकिस्तानी बहन भाइयों का डियास्पोरा का जो फंक्शन था, मैं उसको अटेंड नहीं कर सकूँगा। सिंध हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा भाइयों की भरपूर मदद का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ राबिता।
चीफ सेक्रेटरी को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खैबर पख्तूनख्वा भेजने का हुक्म। 10 ट्रक राशन बैग्स और दीगर अशाए खुरानोश भी भेजने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर से भी राबिता। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों को जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत फराहम करेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है, लोगों की मवेशियाँ बह गई है, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के फसलें तबाह हो गई, लोगों की गाड़ियाँ बह गई है। मैं वफाकी हुकूमत से अपील करूँगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी इसके हेल्प कर लें। हम सबको अपने अवाम की खिदमत करनी चाहिए, इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देना चाहिए, सियासत से बालातर होकर देखना चाहिए। बुनेर में तबाहकुन सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ये वक्त सियासत नहीं, एक दूसरे की मदद का है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुतासरा इलाकों में मकानात, सड़कें और पुल सैलाब की नज़र हो गए। रेस्क्यू इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। राबता सड़कों की बंदी से मुतासरा इलाकों तक रसाई में दुश्वारी है। इस्लामाबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पीडीएम में पंजाब ने भी अलर्ट जारी कर दिया। उधर भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में फसलें ज़ेर-ए-आब, पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। तमाम इदारे हाई अलर्ट, फ्लड वार्निंग जारी। जफरवाल के करीब नाला डेक में भी पानी की सतह में इजाफा। लहड़ी बंद टूटने का खदशा पैदा हो गया। JUI रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बेटे की घर वालों पर फायरिंग। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का बेटा और बेटी जाँ बहक, अहलिया समेत खुद भी गोलियां लगने से जख्मी। लेवी ज़राए के मुताबिक मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बेटे ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग की। मुलजिम सैफुल्लाह फरार। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और अहलिया हस्पताल मुंतकिल। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की हालत खतरे से बाहर। सदर ट्रंप और रूसी सदर प्यूटन में रूस यूक्रेन जंग बंदी पर इत्तेफाक न हो सका। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 4 घंटे जारी रही। अमरीकी सदर ने प्यूटन के साथ मुलाकात को मुस्बत करार देते हुए कहा, हम करीब हैं, ज़्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया। प्यूटन चाहते हैं लोगों का ज़्यादा जानी नुकसान न हो। प्यूटन ने कहा, रूस भी जंग का खात्मा चाहता है। ट्रंप से मुलाकात तामीरी रही। सदर ट्रंप ने अच्छे पड़ोसियों जैसा रवैया अपनाया। रूसी सदर ने सदर ट्रंप को मॉस्को में अगली मुलाकात की दावत दे दी। रूसी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप की यूरोपीय रहनुमाओं, यूक्रेनी सदर और नेटो हुकाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप की जानिब से रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीकी सदर की जानिब से प्यूटन के साथ सहफरी की मुलाकात की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। सदर ज़ेलेंस्की पीर को वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। अमरीका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज। कहा, अगर ट्रंप ने यूक्रेनी इलाके दिए बगैर जंग बंदी करवा दी तो मैं खुद उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करूंगी। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, ट्रंप को मालूम होना चाहिए वो किसी दोस्त से मुलाकात नहीं कर रहे बल्कि एक दुश्मन से मुलाकात कर रहे हैं जो अमरीका की तबाही चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायज़ा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी कंपनी का बिला मुआवजा अस्पताल के लिए आलमी मेयार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बनाना पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मेयार का अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनी के डिज़ाइन का टेक्निकल जायज़ा लेने की हिदायत कर दी। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और मसनूई ज़हानत का इत्तलाक करने की भी हिदायत।
इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औक़ात इंसाफ के ख़ात्मे के मुतरादिफ होती है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर के सदेबाब के लिए निज़ाम इंसाफ में जिद्द लाने मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर जोर। फैसले में कहा, इंसाफ फराहमी में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर और अवाम के अदलिया के अदमाम पर एतमाद को मजरूह करती है। मुल्की अदालतों में 22 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें से 56,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। अदलिया को फौरी तौर पर जदीद जवाब दे स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को होने वाले इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तीनों शिकायत कुनिंदगान को खारिज करने का फैसला किया। ऑपरेशन जो से हैं वो उससे सक्सेसफुल होते हैं जब वहाँ की जो लोग हैं, अवाम है, वो खुद खड़े होकर बताएं कि मेरे घर में या मेरे इलाके में ये दहशतगर्द आया हुआ, इसको पकड़ो और बाहर निकालें। फौज का या लॉ इन्फोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है देन उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, लेकिन इस दहशतगर्दी की जो सजा है वो पूरे इलाके को, पूरे गाँव को, पूरे शहर को नहीं दी जा सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के मुतालबे पर DGISPR ने कहा कि किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही करें। बलोच अवाम भी उन दहशतगर्दों से आजिज़ और तंग आ चुके। मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद हमारा बहुत शानदार ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए हर रोज़ फौजी ऑफिसर, जवान और शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगो क्लास आबदोज PNSM मांगरो की लॉन्चिंग। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुकाम की शिरकत। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने कहा, हंगोर क्लास आबदोज खित्ते में ताकत का तवाज़ुन और अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में नई जहत का इजाफा करेगा। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 3 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर इंक्वायरी कमेटी की तश्कील। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बनने वाली कमेटी ने 11 अफसरान को ज़ाती हैसियत में लाहौर तलब कर लिया। रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। तलब किए जाने वालों में साबिक MS कॉन्ट्रैक्टर और एडमिन ऑफिसर शामिल। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी पर सिखों का मुजाहरा। एहतजाज के दौरान भारतीय सफारत खाने को घेर लिया। खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहरीन के भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। भारतीय तिरंगे के टुकड़े करके भारतीय सफारत खाने के सामने फेंक दिए। खालिस्तान तहरीक की जानिब से वाशिंगटन में आज रेफरेंडम भी होगा। हज़ारों सिख वोटिंग के लिए पहुँच गए। सरबराह खालिस्तान तहरीक डॉक्टर सिंधु ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आज़ाद करा के खालिस्तान बनाएंगे। इसराइली फ़ौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 44 अफराद शहीद। बुरेज कैंप में बमबारी से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 4 बच्चे भी शामिल। मैसूर इलाके में एक और बच्चा भूख से हलाक। मजमूई हलाकतें 240 हो गईं। BBC की रिपोर्ट में इसराइली फ़ौजियों की जानिब से 160 बच्चों को गोली मारकर कत्ल करने का इंकशाफ। तमाम बच्चों की उम्रें 12 साल से कम थीं। 95 बच्चों को सर या सीने पर गोली मारकर कत्ल किया गया। स्वीडन में मस्जिद के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया और बेरो की मस्जिद के बाहर पेश आया। हमलावर ने मस्जिद से बाहर आते हुए नमाजियों पर गोलियां बरसाईं। मुलजिम की तलाश जारी।